आज सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करने के लिए शुद्ध हो करके भगवान नारायण का प्रार्थना करते हुए आचमन प्राणायाम करते हुए भगवान का पूजन करते हुए सत्यनारायण व्रत का कथा श्रवण करें। आज बुध पूर्णिमा है और पूर्णिमा का उत्तम कलयुग का उत्तम व्रत सत्यनारायण व्रत की कथा है। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यारीशया शौनकादया पप्रमुच्य मुनयः सर्वे सूता पौराणिक खलु। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के अनुसार वेतासी सुत जी महाराज से पूछा, ऋषु च प्रतेन्दप्ता की वा प्राप्यते वांछित फलं ता सर्वा स्रोत मिंजामि कथ स्व महामुने। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा किस तपस्या मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनने का चाहत करते हैं, आप हमें को बताइए। सूतोवाच नारदे नैव संपृष्टो गुमान कमलापति दूरतया दैव सचदा समाहिता एकदा नारदो योगी प्राणुग्रह कांक्षया प्रयत्न विविधानाम लोकान मर्त्यलोकमुपागता। तब सूत जी ने बोला कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, सुनो, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय जोगी नारद जी लोगों के कल्याण के कामना वास्ते विविध प्रलोक में भ्रमण करते हुए मर्त्यलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना जोनियों में नाना प्रकार के क्लेश को दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनका दुख का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है वो मुझे बताइए। ऐसा मन में विचार करते हुए विष्णु लोक में गए। तत् नारायण देवा शुक्ल परम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मनाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देव समुपंच कर्म नारदो वाच नमो वाङ्मान दाते एतरूपाय न शक्ते आदिमन्त्याहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने ने सर्वे कामादिभूताय भक्तानामार्तनाथने श्रुत्वा स्तोत्र ततो नाम प्रसूनार्थ प्रतिभास्ता श्री भगवान उवाच। अब कहते हैं कि वहाँ भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करते हुए उन देवाधिदेवों की स्तुति करने लगे। तब नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण समय गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। स्तुति करते हुए स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु नारद जी से कहा। तब श्री भगवान उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं कीते मनसे वर्तते कथत्वा महाभागते। तब ये श्री भगवान जी ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना जोनि समुत्पन्ना पंचेते पाप कर्ममि तत्कृतः समेनाथ लघुपायेन त्वं द्विन्द स्रोतमिञ्जामि तत्सर्वकृपास्थिते मयि श्री भगवान उवाच। तब कहते हैं क्या कि नारद जी बोले कि मर्त्यलोक में हमने गए, आप अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न जोनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुख और क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे नारायण, हे चतुर्भुजधारी, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, वह मुझे बताइए। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, से बताएं। श्री भगवान उवाचो साधु पृष्ठम त्वया श्लोकानुग्रह कांक्षा यत्कृतमोता तथा वदामि ते व्रतमस्ति महत्वपूर्ण ये स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशः कृतधुनां सत्यनारायण सेतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सदा सुखमुक्त्वा प्रथमोचमाप्नायत्
तच्छतवाग्दाग्रनादोमनुद्धा। तब भगवान जी ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मर्त्यलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, सुनो। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत का करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनियों ने कहा कि नारद उवाचो की फलम की विधानम च कृति व तत्प्रता सर्वापि श्राद्धा बृहिगदा कार्या व्रतम प्रभो। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच दुख शोकादि समनम दान प्रवर्तनम सौभाग्य संत कसरत विजय प्रथम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्तो भक्ति सदा समन्विता। सत्यनारायण देव जेच्वा निजाम के ब्राह्मण बांधव वैश्चैव सहितो धर्म तत्परा नैवेद्यम भक्ति तो ददात सबाद भक्ति संयुक्तम ब्रह्मा फलम कृति शीर्गोदमुचा चूर्णकम आभावे साल चूर्णं वा शर्करा च गुण तदा सबादा सर्वच्छाणि च कृष्णविदेत्य अभिप्राय। तब श्री भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला और सौभाग्य संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म तत्पर होकर के सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवैया मात्र से भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण में के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में इकट्ठा करके निवेदित करना चाहिए। विप्राय दक्षिणाम ददातम कदा सुत्वा जनयसा ततश्चा बंधुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजयेत प्रसाद भक्षेत भक्त्या नित्य गीतादिका चेत ततश्च स्वाग्रे गच्छेत् सत्यनारायण स्मरणम्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुग भूतले। और तब बोले, क्या हम बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों की दुख को दक्षिणा देना चाहिए। तदंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण कृत्याम प्रथमोध्याय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतोवाच इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे सत्यनारायण कृत्याम प्रथमोध्याय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतोवाचोऽथान्यथा सम्प्रवक्ष्यामि कृतेन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्यः स्विदा विप्रोति निर्धनं चित्तं व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय प्रतिपृच्छद्विमाद्रातः किमर्थभ्रमते विप्रमेहिनितं सुदुःखता सर्वस्रोत मिंजामि कथितादिसतमं। तब सूत जी बोले, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली बात समझाता हूँ, बताता हूँ, विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। लाची रहा खाली लवंग नहीं खेल। ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ,
यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाचो ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्था वै ब्रह्मोपायति जनासि कृपया कृपया प्रभो। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी ठाकुर जी कहाँ बड़ा नमा दीदा चढ़ी बाद में पकड़े ना ब्रीद ब्राह्मण उवाच सत्यनारायण विष्णुवाञ्छितार्था फलप्रदा तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुष्व व्रतमुत्तम यत्कृत्वा सर्वदुःखे भो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भासन्ता सत्यनारायणो वृत्तमान्तर्धिता तत्व्रता संगतामेकदिनं ब्राह्मणेन वयति संचिता विप्रौ रात्रौ निद्रानलुतान्। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्रवर, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। बाद में धरिया हम बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उसी व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यति संकल्प्य अभिचादागम द्विजा तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुर द्रव्यमात्मानः तेनैव बन्धुसार्धः सत्यसाव्रतमाचरत्। सर्वदुःख विनिर्मुक्तो सर्वसम्पत् समन्वितः पुंसः व्रतस्य प्रभावतः। तथा प्रभृति काली च मासमासार्कमृतं कृतम् एवं नारायण सेदं कृत्वा द्विजोत्तमं सर्वपापा विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा मन में संकल्प लेकर के वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मणों को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हो किया। प्रथमस्यायदा विप्राप्त व्यासं दैवा सर्वदुःख च मनुष्यसु विनश्यते नारायणोक्ता नारदाय महात्मने तथा मया विप्राः किमनुकथयामि वा। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने एक महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोग से कह दिया। आगे आप और क्या कहूँ। तस्मादपि प्राजुतं केन पृथिव्याचिते मुनीता सर्वास्रोत मिंजामि सदात्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहता हूँ। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूतोवाच शृणुताम्ने सर्वे प्रथमेन कृता भूयि एकदा द्विजारथापि भवित्रे पूर्वं बन्धुविश्वेन सार्धः प्रथमं कृष्णोत्तमो तदा एतस्मिन् काले काटकीता समागता बहिकाट संस्थाप्य विप्रस्थ कृमाया तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं प्रथम। तब श्री सूत जी ने बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़हारा बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्रणपत्यादिजा प्राज्ञं दं कृते त्वया कृतफलमाप्नोति विश्रात पद में प्रभो विप्रउवाच सत्यनारायण सेदं तं सर्वविधं तस्य प्रसादान् मे सन्दन्दानिकामाता। ब्राह्मण के घर जब गया, प्यास से व्याकुल हुआ, उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला। लकड़हारा ने बोला कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। तब ब्राह्मण जन विप्र ने कहा
यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव मनसायति चिंते काष्ठे काष्ठ विक्रेते ग्रामे प्रापेतम चादिदनम धनम एतेनि वसतदेवस्य करिष्ये प्रमुतमिति संचिता मनसा काष्ठ कृत्वा तुमचिकिजगाम नगरम रम्ये धन्येन यत्र सन्ति दातधीनि काष्ठमुञ्चा जुम्रा प्राप्तवान् सौ। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह लकड़हारा जल और प्रसाद ग्रहण करके माथे पर अपना लकड़ी का बोझ ले करके बेचने निकला, और आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत को करूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धनी संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। तथा प्रसन्न हृदय सुपुष्पम कदली फलम सर्कराकृतम दुग्धम च गोधूमश्च चूर्णकं कृत्वा स्वगृहं यो ततो वन्दनां समाचिकारं विदनामृतम् तत्प्रतस्सा प्रभावेण धनपुत्र अभवत लोके सुखभुक्ता चान्ते सत्प्रमृजेतयो। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल ले जाइए ना। पंडित जी को कुछ प्रसाद देवे, कुछ चमकीला अपना पास रख लेना। अपने घर गया। पश्चात उसने अपने बांधों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख को उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चले गया। इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण विद्याम द्वितीयोध्याय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयोध्यायः। सूत उवाच अथ तृतीयोध्यायः। राजा उल्कामुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती क्या कथा। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्यामि पूरा चोल्कामुखो नाम निपश्यसीन महामती जितेन्द्रिया सत्यवादी यो देवालय प्रतिदिने दिने धन दत्ता दिवजानां संतोषुधि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य सप्रमाचरत्। तब सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाया करता था और ब्राह्मण को धन देकर इतना संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय नाये तस्मिन् तत्र साधु रेका समागत बाणजाता बहुदेका परिपूर्ता नाव संस्थाप्य तीरे जगान मृत्युः नृपति मां प्रति दृष्ट्वा सा प्रतीना भूपा प्रचाम्नान्ता साधुर्वाचम कृते राजं भक्ति स्वभेष प्रकाशं कृत्वा सर्वस्रोतमिच्छामि साम्प्रतं। तब वातवन नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया और भद्रशीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधुर्वाचो किं दम कुरुषे राजं भक्ति शेषा प्रकाशम कृता सर्वस्रोतमिच्छामि साम्प्रतम्। तब साधु ने कहा कि हे राजन,
आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए। इस समय मैं भी सुनना चाहता हूँ। राजोवाचो पूजनम कृते साधु विशुन्तुलते सप्तम च स्वजना सात पुत्रादावाप्ति भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाचम सादरम सर्वं करे मे राजं करि समतोदितं ममापि शान्ति नास्ति हो तस्मात् जाते ध्रुवं ततो निर्तवान् जातंत तो गृहमागत्य। तब राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब भली भांति से कुछ विस्तार पूर्वक से मुझे बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करना चाहता हूँ और करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापारी से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी भार्या से संतति प्रदान करने वाला इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया था। जब मुझे संतति की प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानंद चिता बहुत धर्म प्राणे गर्भिणी धावत तस्य भार्या सत्प्रसाद तस्मै मास वै तस्य कन्या रत्नमा जायते दिने दिने सा वर्षे शुक्लपक्षे ताश्री नाम्ना कलावती तन्नामक्रम तो लीलावती प्रास्वामिन् मधुर च न करोस्की मर्तवै पूरा संकल्पितम व्रतम। तब उसने एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण के अनुसार प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या कलावती यह नाम रखा गया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया, शीश रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प लिया है कि मैं श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधुर्वाचो विवाह समय तो जाकृष्ये करिष्यामि व्रतं प्रियेति भार्या समासोम जिगाम नगरम प्रीति सकलादि कन्या बाप्रदे पितृव्यस्मनि दृष्ट्वा कन्या तथा साधु सखी विषा मंत्रित्वा दूतं प्रेषमासा धर्मिता विवाहर्ता च कन्यां ब्रह्मश्रेष्ठ विचार्य तेनाग्निदूतौ काञ्चन गृहो तस्मादेकमणि पुत्रः समादायागतो सा दृष्ट्वा तु सुन्दर अहं बालमणि पुत्राग्निमहत्य ज्ञातविबन्धुविशारदा परितुष्टः चेतसा दत्त्वा नाम साधुपुत्राय कन्या विधि विधानत। तब साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त दे करके नगर को चला गया है। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी है। कला मने नित्य प्रतिदिन जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी तरह तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में अपने सखियों के साथ अपनी लड़की को क्रीड़ा करती हुई खेलते हुए देखे। कन्या को विवाह योग देकर आपस में मंत्रणा करने लगे। कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। ततो भाग्यवासेन ततो विस्मृतं प्रमुतं विवाह समय तस्यास्तेन रुष्टवत् प्रभुतता कालेन निधो निष्कर्माभिसार्ध भाण्ड्यार्थतः शिक्षामात्रमणिक रत्नसारपुरं में गत्वा सिन्धुसमीपे वणिज्यमाक्रोशाद्विजामित्रा श्रीमित्रा स तौ गतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतो निवास। एकस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभुवृष्टिप्रतिज्ञामालोक्यं शापं तस्मै वा प्रदत्त्वा नाम धारणं कठिनं च मौदुका भविष्यति। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र वही उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर मने कलकत्ता नगर में आया और वहां से एक वणिक पुत्र मने बनिया का पुत्र लेकर गया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोग तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत को भूल गया।
पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर यानी बंबई नगर में चला गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धन्मदा तस्करे तच्चरणवाणी चागश्चौरो वणिजो यत्र संचिता तत्पश्चाद्वाग्नं दूतानां दृष्ट्वा भीतेन चेष्टा संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्ष्य ततो दूता समाजाता यत्र मणिका दृष्ट्वा निपतन तत्र बद्धध्वनितो वणिकसुता हर्षेण धावमानौ च निपसमीप्तस्क्रोधो समानितो विलोक्याज्ञा प्रभो राज्ञा पश्चात् शीघ्रदृढबद्धत्वा तु ताभुवस्तापितो दो महादृगे काराग्रे विचारता माया सत्यदेवस्य न सुतं कैस्त्युर्वच तयोर्धनं राज्ञा चन्द्रकेतु तच्छपाच आत्योर्गे भार्य चविता दृष्टा चौरेणा प्रणिता सर्वग्रे चेष्टं धनमादिव्याधि समायुक्तं पुण्यादिव्याधि समायुक्ता क्षुत् पिपासाति दुग्धराञ्चित्रा प्रभुत्पाप ब्राह्मं च गृहे गृहे कलाति तु कन्यापि परां प्रतिभाश्रमे कस्मिन् दिशे जाता क्षुद्राता द्विमन्दिरं गत्वा पश्चादापदं तत्र सत्यनारायण च उपविशाखदासु त्वं ब्रह्मादित्यापि वचनं कृतरात्रौ प्रतिमाता कलावती। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक चोर राजा के धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देकर वे दूत उन दोनों को वणिक पुत्रों को बांध कर ले गया और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दो। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। तत्पश्चात उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में भी उसकी भार्या अत्यंत दुखित हो गई और उनके घरों में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी, घूमने लगी। तब कलावती कन्या ने भी भोजन के लिए उधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावती कन्या कथमासा प्रेमता पुत्री रात्रो इष्टता कुत्र के मन से व्रतती कन्या लीला माता लीलावती कन्या कथमासा प्रेमता पुत्री रात्रो इष्टता कुत्र के मन से व्रतते कन्या कलावती प्रामात्रम प्रतिशतरम द्विजाले प्रथमाता दृष्टवान सिद्धतम तच्च कन्या का वाक्यम प्रथम कर्षु मुदता सा मुदा वाणी कृपया सत्यनारायण च प्रथम चक्रे सुविधा बिंदुवे स्वजना सा भर्तजा मात्रा क्षिप्रमा गच्छेता स्वामस्त्रम अपराध च मे भर्तुजा मातु छंदु महर्षेनान प्रतेनान तुष्टौसौ सत्यनारायण प्रदर्शमा स्वप्न चंद्रकेतो निपोतमं बंदिनो मोचे प्रातर्मणिदेवधनम तत्सर्वाकृत यत्वा नोचेत वाना सिद्धनाजन पुत्रकम। और उसके बाद क्या हुआ कि माता लीलावती ने कलावती के कन्या से प्रेम पूर्वक प्रश्न किया, पूछा, पुत्री रात में तुम कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की उसकी बात सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं।
इस व्रत को भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में क्या कहा कि हे राजा श्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बनिया के को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवमाभास्यं राजनं ध्यान गम्य भवतो प्रभो तथा प्रभात समय राजा च स्वजनाता कविजा सभा मध्ये प्राय स्वप्नं जनम प्रतिबद्धो महाजनौ शीघ्र मोचे धर्मिति राज्ञा वजा सुत्वा मोचित महाजनौ समानीय निर्विपास्य गृहे प्राहुस्ते विनयानितानि तौदौनि बणिपुत्रो मुक्त्वा निवृन्दान् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतो निपोतमं स्मरन्तो पूर्वा वृत्तान्तनोचतुर् भय विफलो राजा बणिवाचा प्रवासं साधनम्। राजा ने से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी मणिपुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसा बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेणी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिकपुत्र को लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बणिकपुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा बणिकपुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, देवाता प्राप्त मौद्रिगाम नास्ति वैभयम तथा निसंधानिक चरुक्रमाधिकारिक वज्रगंगाकार खंडत्वान् परितोष्य निपश्चात पुरस्कृत मणिपुत्र वाचसातो संप्रम पुराणी तु यद्यद्रव्यादिगुणकृतत्वानं प्रोवाचं ततो राजा गच्छ साधु निजासनं राजनं प्रणपत्य गन्तव्य तत्प्रसादयित्वा ममैवं महाभैजगमूतं स्वगृहं प्रतिम। आप लोगों के प्रारब्ध बस यह महान दुख प्राप्त हुआ है, उस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेणी खुलवाकर क्षौर क्रमाद आदि करवाया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिपुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया गया था उस धन के दूना धन करके राजा ने बनिया को पुनः वापस दे दिया गया। तब साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं प्रभु। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण मृतकथायाम् अथ तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद का अवहेलना का परिणाम। चौथा अध्याय। सूतोवाचो यात्रा तो कृतवानं साधुर्मंगलायान पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरीयो कियदा दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवानं साधो किमर्थं नो ईदतं ततो महाजनो मतहल्या च प्रश्रय कथं पृच्छसि भोडण्णां मुद्राने किमच्छसि लता पत्रादिका चैव वर्तते तृणो मम निष्ठुर च सुत्वा सत्तं भवतु तेव च। एवं मुक्त्वा कथा शीघ्रदण्डितस्य समीपे किं दूरे ततो गत्वा स्थितः समीपतः। तब श्री सूत जी बोले, साधु बनी मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान ने सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। तब साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडने, क्यों पूछते हो? क्या तुम कुछ लेना चाहते हो? कुछ द्रव्य लेना की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पता आदि भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वचन वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए
ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप में बैठ गए। गते दंडिना साधु कृत निष्क्रिय सदा उत्थितां तरणि दृष्ट्वा विस्मयं प्रमेय यो दृष्ट्वा लतादिका चैव मूर्छितोऽन्य पतदा भुवि लब्ध संज्ञो मणिपुत्र चिन्तानितो भवता तदा तु दुहितो कान्तं वचनं चेदमृता कृशोक्तापोद तच्चरणं शक्त्यनेन सर्वैकस्तु छात्रा न संशयाम् अतः चारणयामि वाञ्छितार्थो भविष्यति जामार्थभजनं श्रुत्वा तस्गासा दृष्ट्वा च दण्डिना वक्ता नत्वा प्रोवाच सादरम् क्षमस्व चापराध में अधिकतम तब संधौ पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो भवता। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराती हुई नाव को जल में ऊपर की उठी हुई नाव को देख करके साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पता आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? आपको दंडी ने श्राप दे दिया है। इसी स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद माता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख ने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचन दंडी बिलपंता विलोक्य च मारोधि शृणुमाद्वाक्यम पूजा विमुखम मज्ञा च तृप्तम लब्धम दुख मूर्मत वाग्वाक्य स्तुति कर्तु समुदता। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण था मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुर्वाचो तम न माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादा स्त्रियोक्साजनादि गुणा न रूपम तवाचरमिदं प्रभो मूढ़ं त्वं कथां जाने मोहितस्व मायया प्रसीद पूजिष्यामिता वितरे पूरा भीतं च तत्सर्वाहिमां शरणागत। श्रुत्वा भक्तियुक्तो वाक्यो प्रतुष्टो जनार्दनम। साधु ने कहा, हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने का कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होवें, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी अपराध माफ करें। मेरे यहाँ जो नौका में स्थिति पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। परम च वांछित दत्त्वा तत्वान्धते ह्रीत नौ समारुह्य दृष्ट्वा वित्ता परिपूर्तं कृपया सत्यदेव सफलं वांछित ममई चुक्त्वा स्वज्ञादार्धापूर्वं कृत्वा यथा विधि हर्षेण चाभत्वा प्रणो तत्तदेव प्रसादत नाव संयोजनेन स्वदेशगमनं कृतं साधुर्जा मात्र प्रापसनतं च प्रेषमासनिजितरचिकम्। भगवान हरि ही उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। तब साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नामक नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन को रक्षा दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। ततो वसो नगरम गत्वा साधु भार्य विलोक्य च प्रोवाच वांछित वाक्यान्नत्वा बधाजलिष्ठा निकटे नगरस्य जामात्र वणिका आगत बन्धुकस्य च बहुभृत्वा श्रुत्वा दूतमुखाद वाक्यं हर्षवती सती सत्यपूजा तथा कृत्वा प्रोवाच संजापसि प्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु संतराय च इति मातृवचा श्रुत्वा प्रथमं कृत्वा समापयं च
प्रसादं च प्रत्यजागता सापि पति प्रतिदेन रुष्टो सत्यदेव प्रधानि तथार्थं तरणि तथा संहृतं च धने सार्ध जले तस्यां जयतां। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद सहित तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर को निकट आ चुके हैं, पधार गए हैं। दूतों के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का प्रत्याग करके वह कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका धन के साथ आलक्षित करके जल में डुबा दिया। तथा कलावती कन्या नाविलोकम निजम पतिम शोकेन महता तरसंजाप तद्भुवि दृष्ट्वा तथा विदान नाव कन्या च विताम भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्तमानश्चे सर्वे बहुताहिका। ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विललापति दुःखेन मृतां चेदं प्रदानिनो क्या सार्धं कथं सोऽतु लक्षित न जाने कस्य देवस्य लक्ष्यव सार्धा सत्यदेवस्य महात्म्य ज्ञात्वा केन शक्ति विललापीव तथा च स्वयं सा। ततो लीलावती कन्या क्रोणे कृत्वा रुरोधः। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करने लगी और रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुख देख कर भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे लक्षित हो गया, न जाने किस देवी देवता का प्रकोप है। उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामी दुखिता कृत्वा पादुके तस्यानुगंजितो मनोदधे कन्या चैता दृष्ट्वा सौभार्य बणिकातिशोकेन संतप्तमितावाम तवा सत्यदेवेन भ्रांतोम सत्यमायया। और कहने लगे, क्या कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति के पादुका लेकर उनको अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म के साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य के साथ भरी हुई नौका अपहरण कर लिया है अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण भगवान के माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट करके और बारंबार भगवान सत्यनारायण का दंडवत प्रणाम किया। जगाद वचनम चैना कृपया भक्तवत्सलत्वात् प्रसादवते कन्यापति दुष्टम समागता दष्टु समागता तव दृष्ट्वा वतस्य कन्याकाया पति त्वं कृगत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा चेत् पुनः लब्धभद्रे सूतो साधु भविष्यति न संशया। तुम्हारी कन्या प्रसाद का त्याग करके अपने पति को देखने के लिए चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है और यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें तनिक संशय नहीं है। कन्या कहता दृश्यवाक्या सुत्वा गृहमाता क्षिप्रम तथा गृहं गत्वा प्रसाद च भुवसा तत्पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श सुनमतिं तथा कलावती कन्या जिगाद पितरं प्रथम निधान च गृहे अहम या विलंबम कुरुते कथम तच्चेत कन्या का वाक्यम संतुष्टो विदं पूजनम सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधान निर्बाध गणसाजिक निज मंद्रण ब्रह्मासो च संक्रांतो कृतवान सतस्मरण पूजनम। अब क्या हुआ कि कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई
और उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, प्रभु, हे पिताजी, अब हम लोग को घर चलना चाहिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण विद्यामथ चतुर्थोध्यायः। इति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। सूतोवाचो तान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृण्वन्स्वासी तुंगध्वज राजा प्रजापालं तत्प्र प्रसाद सत्यदेव स त्यक्त्वा दुःख्वापस एकदा सवन् गत्वा त्वो विधान पशूना आगत्य पटमूलं च दृष्ट्वा सत्सपुनं गोपाकं सन्तुष्टा भक्ति स बान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम स ततो गोपिणा सर्वे प्रसानुसन्धौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वतेऽपि संस्था प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखभावसं। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आपको इसके आगे की मैं कथा कहता हूँ, सुनो। अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। आप अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का प्रत्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा यह देख करके अहंकार बस न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण का प्रणाम ही किया। उसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगणा भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का प्रत्याग करके बहुत सा दुख हुआ। तस्य पुत्र सतम नष्टं दंदानिका च यत सतदेवं सर्वनाशमं निश्चयं तत्रैव गच्छामि तदेव स पुण्यं सातु पुण्यतो गोपाल सन्तो ततो सौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणे भक्तिदानि तब उत्वाचिकार विधिनाम विपाम सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्र बहुतै लोकेषु कुप्ता चान्ते यो उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यही निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं चलना चाहिए। तब सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं लोग। श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वहाँ गए। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुत्र धन पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। या इदं ब्रह्म या इदं कुरुते सत्य प्रथम परम दुर्लभं श्रोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ता प्रभदां दन्दान्तिका तस्य भवेत् सत्य प्रसाद दुर्लभते वित्तोपद्ये मुचेत वदनाता भीतो भयाता प्रमुचेत सतमेव न संशयेऽपि समचा फलं मुक्त्वा शान्ते प्रजेत इति वा कथयति विप्राः सत्यनारायण यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो मानवः। तब सूत जी ने व्यक्ति उस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है। उसने भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आज की प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान धनी हो जाते हैं। बंधन में पड़ा हुआ बंधन प्राणी
मुक्त से छुटकारा पा जाता है, मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भी भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इससे में संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इष्ट फलों को भोग कर प्राप्त करके अंत में सत्यलोक वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के किसे भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषता कलयुग सतपूजा फलप्रद के काले बदी संति सतमीर संतमेव च सत्यनारायण के सत्य देवता प्रेरणा नारूपधरो भूत्वा सर्वे कामी विदम तम भविष्यत् कलौ सत्य प्रतिरूपी सनातना श्री विष्णुनामृतम रूपम सर्वे कामी विदम तम यदम प्रथम नित्यम शृणोति नियम तस्य न सन्ति पापानि सत्यदेवतादता प्रथम यस्तु प्रथमा सर्वपूर्वम तत्सत्यनारायण चाहते सातोनिसरा। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कोई कुछ कहता है, कोई लाख कहता है, कोई लिख कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई शिव कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई काली कहता है, कोई सरस्वती कहता है, कोई महालक्ष्मी कहता है। नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने में जिस भाव में जातक जाति का स्मरण करे, उसी भाव में भगवान अपना बदन को बदल करके आपके समीप खड़े हो जाते हैं और सत्य व्रत रूपी धारण करके सभी मनोरथ का पूर्ण करने लगते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों ने, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को करता है अथवा सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का मैं वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। सतानंदो महाप्राज्ञ तस्मन् जन्मनि तस्मन् जन्मनि श्री राम से उल्कामुखो महाराज निपोतो सतोपत श्री रंगनाथम पूज्य श्री वैकुंठधाम कृतम धार्मिक सतसुजातुर्दुन क्यार गच्छ चित्तोदत्वा मुझवापा तुम दुजोर महाराजा स्वयं भगवती कला सर्वान सर्वान भक्तानां कृत्वा श्री विष्णु सदा कृतं भूत्वा गोपाच्यते सर्वराजन अधराजदानां सर्वान को लोका तथा इति पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण क्याम चतुर्थोध्याय। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने से के प्रभाव से दूसरे जन्म में जन्म नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री भगवान का जान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और लकड़हारा भिल्ल भूराज राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी के सेवा करके मोक्ष को प्राप्त की। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजन करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्य साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा था। वह जन्म जन्मांतर स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुसरण करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगुण लोग थे वह सब कन्याओं किया अनुष्ठान करके महाराज तुंगध्वज नामक जन्मांतर से स्वयंभू मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों को अनुसार करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर मंडलवास में निवासी क्या करते थे। सभी राज्यों का संहार कर उन्होंने भगवान से शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण की अथ पंचमोध्याय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।